क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे सब लोगों को? फिर से हम एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, कह रहा कि टू पोल्स आर इक्वल हाइट। पोल्स समझते हैं ना, धरती पे गड़ी हुई होती है पोल्स। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। जैसे ये रोड चलने वाला हो गया है ना, एक इधर एक पोल खड़ा है और एक इधर पोल खड़ा है। ऐसे मान लीजिए ये दो पोल खड़ा है, इक्वल है, और बीच में रोड ये गई हुई है, ये रोड गई हुई है, ध्यान रहे, इसको हम दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, दोनों का लेंथ कितना है पोल का? इक्वल है, दोनों का हाइट सेम है। अगर ये h है तो ये भी h है, और दोनों रोड के किनारे किनारे खड़ा है। फिर कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब इस रोड का जो वाइड है, चौड़ाई है, वो 80 मीटर है। लंबाई तो आप जानते ही हैं कि रोड की लंबाई बहुत लंबी होती है, तो रोड की चौड़ाई यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 मीटर वाइड है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है। कुछ लोग बिटवीन का मतलब ठीक बीच में समझ लेते हैं, जब तक कि मिडल ना बोले कि मिडिल ऑफ द रोड, तब तक आप उसके एकदम ठीक बीच में ना समझें। बिटवीन द रोड का मतलब इस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट है ना, ये मान लेते हैं P एक पॉइंट है। तो कह रहा है कि वहाँ से, उस पॉइंट से, बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया जा रहा है, मान लो दोनों पोल का, एक ये पोल का और एक पोल का। तो सबसे पहले बंदा सीधा देखेगा और सीधा से अपनी नज़रें जितना उठाएगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इधर के एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पहले बंदा सीधा देखेगा और फिर यहाँ से अपना नज़रें जितना उठाएगा उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब कौन एंगल ज़्यादा लग रहा है, कौन एंगल कम लग रहा है, बताओ तुम्हें। ये सेपरेशन किस में ज़्यादा लग रहा है? दोनों का लेंथ इक्वल है पोल का अगर, तो कौन सा एंगल ज़्यादा लग रहा है? ये ज़्यादा लगेगा। ये 60 डिग्री मान लो और ये 30 डिग्री, किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये बात तो पक्की है कि पोल जो होता है वो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, ये बात तो पक्की है ना, बोलो। अब तुमको इसमें क्या क्या निकालना है उसको देखो। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब एज का लेंथ निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। ये P जो पॉइंट था इसका डिस्टेंस पोल से, इसे आप पोल 1 बोल दो, इसे आप पोल 2 बोल दो। तो पोल 1 से डिस्टेंस P का निकालना है, यानी ये डिस्टेंस आप x मान लो। तो ये डिस्टेंस आप कितना लिखोगे जरा बता दो आप हमें? 80 माइनस x लिखोगे क्या? क्योंकि टोटल डिस्टेंस यदि आपका 80 है और ये डिस्टेंस आप x मान चुके हो, तो ये 80 में से जो बच गया वही बचेगा ना, x घटा दो। अब आप दो ट्रायंगल लेने के लिए सक्षम हो। इसको मान लो आप A बोल दे रहे हो, इसको आप B बोल दे रहे हो। तो कंसीडर ट्रायंगल P1AP। क्या हमें 10 लेना चाहिए? तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का काम h करेगा और बेस का काम x करेगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो h/x। अब जरा आप हमें बताएं कि x का वैल्यू √3h हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो या फिर नाउ कंसीडर
ट्रायंगल P2BP, P2BP ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम tan 60 डिग्री को कंसिडर करें तो ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर का लेंथ h ही होगा और बेस 80 माइनस x होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप तो ये कितना हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू h। अब यहाँ से एक बात बताएं आप, x का वैल्यू हमारा √3h है, यहाँ पे डाल दीजिए तो 80√3 माइनस √3 और x का वैल्यू आपका है कितना √3 इंटू एच, तो ये √3 इंटू एच हो गया इज इक्वल टू h। तो आप हमें बताएं कि यहाँ से 80√3 का वैल्यू और माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, तो 3h उधर जाके 4h बनेगा, तो 80√3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो h का वैल्यू हो जाएगा 20√3। तो ये आपका हाइट पूछा था, मीटर में आएगा क्योंकि ये 80 मीटर दिया है। तो अब जो दोनों पोल का सेम ही हाइट है तो पोल का हाइट तो 20√3 आ गया। अब इसी h का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई, इसको 1 माने ही हुए हैं, x इज इक्वल टू है √3 इंटू एच। तो √3 इंटू एच का मतलब हो गया √3 इंटू एच का वैल्यू आपका 20√3। तो अब बताएं आप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहला जो पोल है पोल नंबर P1A उसका लेंथ उस पॉइंट से 60 मीटर है और एक का लेंथ है 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस 60 कितना हो गया 20 मीटर। तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें क्या लिखेंगे, फाइनल जो आंसर है उसमें क्या लिखेंगे कि पोल्स हाइट ऑफ पोल्स विल बी 20√3 मीटर एंड पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। एक पोल 20 मीटर पे होगा और एक पोल 60 मीटर पे होगा। समझ गए? प्रिंट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आप 37 देखें, इसको मिटा देते हैं, आप पढ़ें आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पढ़ें। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू consecutive kilometer stone due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the hill. CBSE 2017 में पूछा भी गया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हो कि नहीं जानते हो? बस उतना ही काफ़ी है। एक हिल है तुम्हारा, मान लो हिल का हाइट कुछ होगा, वहाँ से धरती है ये तुम्हारा, धरती पे दो पत्थर है, दो क्या है पत्थर है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ, जिनका बीच का डिस्टेंस कितना है? बोल नहीं रहे हो? हेलो,
From the top of a hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stone due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the hill. तो दोनों जो स्टोन है उसके बीच के डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लिख दो, नहीं तो 1000 मीटर भी लिख सकते हो। और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से? टॉप ऑफ द हिल। ये हिल है तुम्हारा, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले बंदा कहाँ देखेगा? सामने देखेगा, हॉरिजॉन्टली देखेगा। ये देखा, और यहाँ से जितना नजरें झुकाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो दो ठो है, एक ठो ये है और एक ठो ये है। तो ये एंगल कितना, ज़्यादा वाला 45 डिग्री होगा और छोटा वाला 30 डिग्री होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी को लिख देते हैं 30 या 45, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये अगर 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री होगा। हमको हाइट ऑफ क्या निकालना है? हिल। ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है, इस डिस्टेंस को तुम x मान लो। तो अब जरा बताओ कि tan 45 डिग्री क्या होगा? या लिख लेते हैं कंसीडर ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो कंसीडर ट्रायंगल ABC, ABC। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू h/x होगा। आपको मालूम है कि 45 डिग्री होगा तो 1 होगा। तो h और x का लेंथ बराबर होगा कि नहीं? वैसे भी आप कॉमन सेंस से सोच के देखें कि ये हिल 90 डिग्री पे अगर है तो अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45 ही डिग्री तो होगा। अब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा, मतलब h और x की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब ऑल्सो इसीलिए आया है h बराबर x। ऑल्सो कंसिडर ट्रायंगल ABD। तो ABD अगर कंसीडर करोगे तो tan 30 डिग्री तुम्हें मिलेगा राइट एंगल में, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आप h/x + 1 लिखोगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हुआ, और ये h बाई, हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है तो x के जगह पे h ही लिख देते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो h + 1 = h√3। अब अगर एक साथ करें, h को उधर कर दें तो 1 = h√3 - h। तो h कॉमन कर दें तो √3 - 1। तो जरा बताएं आप, h का वैल्यू 1/√3 - 1 होगा। रेशनलाइज अगर करें तो h = 1/√3 - 1 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो h का लेंथ कितना हो गया? √3 + 1 बाई, करिए, 3 में से 1 गया। अरे ये √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 2 ही होगा ना। किलोमीटर में आंसर आएगा। आंसर दिया है कि नहीं दिया, ये बताइए। आंसर दिया है कि नहीं? आप आंसर मैच कराएं, मतलब मैच कर गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको प्रिंट कर लीजिए जल्दी से।
देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हमेशा हर साल ये बच्चा क्वेश्चन पूछता है। देख लें, क्या कह रहा है कि अ स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, मतलब एक स्टेट हाईवे है, हाईवे जो जाता है वो लीड्स अ फुट ऑफ टावर, टावर का फुट, फुट मतलब पैर, जो टावर का फुट है वो ये है, मान लीजिए आपका ये, और स्टेट हाईवे जो है वो किधर की ओर जा रहा है, ये टावर के, टावर आप अच्छे से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज टावर। तो ये जो टावर है इसके फुट तक जाता है, कौन, स्टेट हाईवे। फिर क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, इसके टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ है, इस टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक कार जो है, एक कार जो है ये कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है, डिप्रेशन बोले तो ये 30 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले सामने देखता है बंदा, 10,000 बार बोल चुके हैं, और फिर नीचे देखता है, दिस इज 30 डिग्री। यही सब गलती के चलते आंसर नहीं आएगा आपका। इस पे एक बंदा खड़ा था, उसने यहाँ से, आँख उसका यहाँ है, ध्यान रखना, उस बंदे की आँख एकदम टावर पे है, वो टावर पे खड़ा नहीं है, सोया हुआ है मान लो, एकदम यहाँ से देख रहा है, और उसने एक कार को आते हुए देखा, और उस कार का जो है, क्या बोल सकते हो आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। तो पहले वो सामने देखेगा फिर नीचे देखेगा, ठीक है, इतना हुआ। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कि फुट ऑफ टावर को अप्रोच कर रहा है, ये टावर का फुट है, ये टावर है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिजिक्स तुम लोग पढ़े होगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन में इस यूनिफॉर्म स्पीड का यूज होने वाला है। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब? सर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो ट्रैवल करता है। मतलब कि अगर 10 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो 20 सेकेंड में 40 मीटर। सही बात है ना? सर तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है। और अगर स्पीड बदल रही है तो वो अगर पहला 10 सेकेंड में अगर 20 मीटर चल रहा है तो अगला 10 सेकेंड में वो 40 मीटर भी चल सकता है, 100 मीटर भी चल सकता है, अपनी स्पीड को बढ़ा के, कम करके वो 1 मीटर भी चल सकता है। सही है? यस सर। तो अगर ये बात हमें पता चल जाए कि भैया 10 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है और हमको 20 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो नहीं निकाल लेंगे? तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहाँ पे ये यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट। फिर बोल रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, ये गाड़ी जो थी वो टावर की तरफ जा रही थी, टावर के फुट तक, तो 6 सेकेंड जब हुआ, 1 सेकेंड, टिक 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 टिक, इतने देर में कार यहाँ रहेगी कि यहाँ पहुँच जाएगी? 6 सेकेंड्स में कुछ न कुछ ट्रेवल तो कर ही लेगी ना कार। तो यहाँ पे जब आई तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 6 सेकेंड के बाद वो बदल के क्या हो चुका है? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री।
उसी समय पे अब उसको रोक लेना है, 6 सेकेंड पे उसको चलाना नहीं है गाड़ी को। एक समय था जिस समय उसने कार को ऑब्जर्व किया कि वो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है, फिर उन्होंने 6 सेकेंड के बाद देखा कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो चुका है, बस रुक जाओ, कार को भी रोक लो। लेकिन कार चल रही है, कार रुकी नहीं है। तो अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भैया इतना हो गया। ये एक पॉइंट की तरह कार को ट्रीट करना, कार को बहुत बड़ा ट्रीट मत करना, कार को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना। ये पॉइंट, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने में कितना सेकेंड लगा है? मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है और हाइट ऑफ टावर h है, हाइट ऑफ टावर h है। कोई दिक्कत? ये बात तो क्लियर है कि x डिस्टेंस चलने में 6 सेकेंड लगा है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है इज टू फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब यहां पहुंच चुका है, यहां से यहां तक फुट ऑफ टावर पे पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा, मतलब टकरा जाने में। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो टकराएगा जरूर। उन्होंने ब्रेक नहीं ना मारा। हाँ, मतलब कार का चकनाचूर होना है तो बताइए कितने सेकेंड में वो कार का राम नाम सत्य हो गया होगा। अब समझिएगा ध्यान से, वही कहानी, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, टावर का हाइट h। अब आप हमें बताएं, कंसीडर द ट्रेंगल, कंसीडर द ट्रेंगल, बड़ा वाला कंसीडर करें, पहले छोटा वाला कर लेते हैं, DCB, DCB, क्योंकि ये एक राइट एंगल हमें चाहिए। तो DCB में अगर हम 1060 डिग्री लिखें तो क्या लिखेंगे? h/y, और 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 × y बराबर h होगा। फिर कंसीडर ट्रेंगल DCA, इसमें अगर हम 1030 डिग्री लिखें तो क्या लिखेंगे जी? h/x + y। अब यहां से आप हमें बताएं कि यहां से 1/√3 = कितना होने वाला है? h/x + y, है ना? बिल्कुल। यहां से अगर हम पूछे y कितना होगा, y h/√3 होगा। अरे भाई, हमको हाइट ऑफ टावर थोड़ी निकालना है, y का वैल्यू h/√3 हुआ। यहां से देखें, यहां से हम लोग 1/√, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x + y = h√3। y का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? तो x + h/√3 = h/√3। तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना होगा? h√3 - h/√3, h कॉमन ले लो तो √3 - 1/√3 होगा। x = बोलो, तो यहां से x का वैल्यू हो गया h × √3 - 1/√3। एलसीएम वगैरह लीजिए, कितना आएगा? ये 3 - 1 2 होगा, 2/√3।
बोलिए। अब आप हमें बताएं कि x डिस्टेंस चलने में, मतलब कि 2√3/h डिस्टेंस चलने में 6 सेकेंड लगा है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे भैया, कहीं गलती नहीं ना हुआ है कैलकुलेशन में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सिंस इन x मीटर कार विल बी, है ना, टाइम टेकन बाई कार विल बी लिखिएगा। इन x मीटर, है ना, क्या लिखे हम, टाइम टेकन बाई कार बी 6 सेकेंड गिवन, ये गिवन था। तो अगर x मीटर चलने में तुमको टाइम कितना ले रहा है, वो 6 सेकेंड, तो आप हमें बताएं कि 1 मीटर चलने में x के जगह पे हम लोग h, मतलब x के जगह पे हम लोग 2h/√3 लिख सकते हैं। 2h/√3 मीटर चलने में भी 6 सेकेंड लेगा। बोलिए। अब अगर हम बोले कि 1 मीटर चलने में कितना लेगा, तो 1 मीटर चलने में बताओ, 1 मीटर के लिए इसी को ना नीचे डिवाइड करते हो इसको, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × √3/2h सेकेंड, सही है जी। तो 1 मीटर में चलना था कि अब हमको y मीटर चलना था, बताओ। तो बस y मीटर चलने के लिए y से गुना करो, 6/2 से 2 कटेगा, ये 3√3 हुआ, तो 3√3/h इंटू y सेकेंड। y का वैल्यू कितना है, तो 3√3/h इंटू y का वैल्यू है हमारा h/√3, तो h/√3, तो √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, तो 3 आया ना, ये हो गया आंसर 3 सेकेंड। आपका आंसर 3 सेकेंड ही तो दिया है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? प्रिंट कर लीजिए। और भी किसी का कुछ डाउट है? किसी बच्चे का और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है? बोलिए। किसमें? 31 आप भेजे कहाँ हो? 33 दिखाई दे रहा है हमको। 31 आप भेजो तो कल लेते हैं, ठीक है, अगले क्लास में। थैंक यू।